राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्री बांके बिहारी जी के चमत्कारों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है रामकृष्ण देव की दिव्य अनुभूति। जय हो। ठाकुर जी ने बहुत प्यारी लीला करी है इनके साथ। आइए उस लीला का श्रवण करते हैं। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास जय हो। निधिवन का लता गुल्म तरु आच्छादित मनोहर प्रांगण, पवन मंद गति से बह रही थी, जो शरीर को और आत्मा को शीतलता प्रदान कर रही थी। दिव्य पक्षीगण कलरव कर रहे थे। प्रातःकाल की गुनगुनी उजली धूप और एक ओर मुक्ता लताओं को चमक दे रही थी, आंखों को भी भा रही थीं। यहाँ प्रातःकाल साधना के लिए आने वाले महानुभाव लता निकुंजों में बैठ भजन भाव में मन लगा रहे थे। कुछ लोग वृंदावन की दिव्यता का अनुमान करते हुए उसे मंद मंद श्वासों के साथ पान कर रहे थे। कहीं एक ओर से संगीत के स्वर सुनाई दे रहे थे और कोई मधुर स्वर में गा रहा था, हरि को ऐसो ही सब खेल। जय हो। मैंने देखा कि एक विदेशी व्यक्ति, जिसने भारतीय वेशभूषा धारण करी हुई थी, बड़ी ही जल्दी से उस स्थान पर इधर उधर कुछ देख रहा था जहाँ श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रकाट्य हुआ था। बड़ा ही दिव्य स्थल है। लोक कल्याण की भावना से स्वामी हरिदास जी महाराज ने इसी स्थान से पृथ्वी विवर से परम आभा में छटा बिखेरते हुए अपने प्राण आराध्य शाम का प्रकाश पाया था। उन्होंने नेत्रों में ही मुस्कुराते हुए कहा था, हम उपस्थित हैं और इस परम अलौकिक शोभा को निरखते हुए रसिक शिरोमणि ललित अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जैसे विमुग्ध हो गए थे। गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी एवं श्री विठल विपुल जी इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश। प्रिया जी के मुखमंडल से लालिमा जैसे छू रही थी। प्रकाश का सागर झर रहा था। कुछ सुध-बुध जागी तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बोले, इस जगत के लोगों को कैसे विश्वास हो, कैसे इनके भाग्य जागें, ये भी दर्शन कर सकें। प्रियतम बोले, क्या कहना चाहते हो? स्वामी जी ने प्रार्थना की कि ऐसे ही रह जाओ ना, इसी रूप में सभी के दृष्टि पथ में आ सको। ऐसा अनुपम रूप जो दर्शन करेगा कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही सही। प्रियतम मुस्कुराए। स्वामी जी ने प्रिया जी की ओर देखा, बोले, परंतु स्वामिनी जी की सेवा कैसे होगी? कौन कर पाएगा इनकी लाड़ भरी सेवा? संभव नहीं है। फिर एक स्वर गहराया। स्वामी हरिदास जी बोले, यही प्रार्थना है कि आप दोनों एक रूप हो जाओ, एक ही रूप में दोनों के दर्शन हो। और देखते देखते श्री प्रियतम के दोनों रूप एक दूसरे में समा गए। अब सामने खड़े हंस रहे हैं श्री बांके बिहारी जी। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रियतम दोनों का एक रूप, बड़ा सलोना श्यामल श्री विग्रह, चरण पर चरण मधुर मुरली बजाते हुए श्याम वर्ण पर बड़े बड़े उज्जवल नेत्र, मानो देखने वाला अपना पन ही खो बैठे। श्री स्वामी हरिदास समझ गए प्रियतम इसी रूप में विराजना चाहते हैं। उसी लता के नीचे श्री बांके बिहारी जी की प्रथम सेवा स्वयं श्री स्वामी जी ने की। प्रियतम दोनों के श्रृंगार उन्हें धारण कराए। सुंदर पाग, ऊपर टिपारे, किरीट, कानों में चमकते कुंडल, ओहो आनंद ही आनंद है। अनोखा बाजूबंद, जामा का सिलसिला, घेर पटका,
लंबी लहराती वेणी, माथे पर बिंदी और मांग, नक बेसर और ऊपर से इकलाई यानी ओढ़नी, बस जय हो आनंद। ऐसी अनोखी छटा की उसी रूप में श्री निकुंज बिहारी दिखाई देते, उसी में दिखाई देती यौवन मदमाती श्री श्यामा जी। इस विग्रह में ऐसा अनोखा तिरछापन, चरणों में, जंघाओं में, कटी में, ग्रीवा में, कमल दल जैसे प्रफुल्लित नेत्रों में कि ये कुंज बिहारी श्यामा श्याम एक रूप में बन गए बांके बिहारी। जय हो कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय हो। तो इन्हीं श्री बांके बिहारी जी के आविर्भाव स्थल के चारों ओर वह विदेशी भक्त कुछ खोज जैसी में भटक रहा था। मैंने पूछा, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? उसने पूछा, तत्काल ही पूछा, वह स्थान कहाँ है, वह स्थान जहाँ बांके बिहारी जी का आविर्भाव हुआ था? तो मैंने कहा, आप ठीक उसी स्थान के सामने खड़े हैं, यहीं सामने जो पीठ पर बना है, जिस पर लिखा है मायरी, सहज जोरी प्रगट भई जो रंग की, गौर श्याम धन दामिनी जैसे। यही स्थल है उनके प्राकट्य का। परिचय से ज्ञात हुआ कि वह विदेशी भक्त एक अंग्रेज है। भारत की आध्यात्मिकता से प्रभावित स्वामी विवेकानंद की परंपरा के संतों से संपर्कित श्री रामकृष्ण देव के जीवन से संबंधित स्थलों पर खोज कर रहा है। इसी क्रम में वह वृंदावन आया। उसने पढ़ा कि श्री रामकृष्ण परमहंस वृंदावन आए थे। उन्होंने यहाँ विशेषकर निधिवन और स्वामी हरिदास जी के उपास्य श्री बांके जी बिहारी जी महाराज के दर्शन किए। मेरे लिए यह एक नई सूचना थी। यहाँ तो दर्शनों के लिए स्वामी हरिदास जी के सानिध्य में कभी सम्राट अकबर भी स्वयं आया था। ना जाने कितने राजा महाराजा उनके दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े रहते थे। निरप्ति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जास की, आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। जय हो। यही वह भूमि है। इस निधिवन में ना जाने कितने संत पुण्यात्मा आते ही रहते हैं, दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। विदेशी सज्जन भी यहाँ आते हैं, धन्य होते हैं, क्योंकि जिन्हें वृंदावन की तलाश है वे निधिवन तो आते ही हैं। यही तो वृंदावन का प्राचीन रूप है। यही नहीं, यही परम रसिक शेखर वैराग्य मूर्ति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की भजन स्थली है। प्रिया प्रियतम की नित्य क्रीड़ा स्थल है। आज भी जहाँ रसिक संत नित्य रस माधुरी का अनुभव करते हैं, ना जाने वहाँ कितने चमत्कार घटित होते हैं। इस भूमि के दर्शन कर सभी अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, परंतु स्वयं श्री रामकृष्ण देव भी यहाँ आए थे, यह मुझे ज्ञात नहीं था। मैंने जानना चाहा, क्या इसका उल्लेख है कि रामकृष्ण परमहंस वृंदावन आए थे? उसने अपने कंधे पर पड़े एक थैले को हाथ से ऊपर उठाया, दूसरे हाथ से पुस्तक निकाली। अंग्रेजी में छपी यह पुस्तक थी। उसने कहा, देखिए ना, श्री रामकृष्ण देव न केवल आए थे, बल्कि यहाँ आने के बाद उन्होंने यहीं रहने का निश्चय भी कर लिया था। वे यहाँ से लौटने को तैयार ही नहीं थे। यह तो उनकी मातृ भक्ति का एक उबाल था। उन्होंने बड़े अनोखे अनुभव किए थे, आध्यात्मिक चमत्कार घटित हुए। पुस्तक की कुछ पंक्तियों पर उन्होंने उंगली फेराई। मैंने भी सरसरी तौर पर उसके उन लेखों पर निगाहें दौड़ाईं। मुझे बड़ा अद्भुत लग रहा था। इसमें क्या श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों का भी उल्लेख है? हाँ, वह भी है, उसने कहा। वह आगे पुस्तक के पृष्ठ उलटता हुआ कहने लगा, देखिए ना, आपके सामने है। श्री रामकृष्ण देव ने वृंदावन आकर अनेक मंदिर के दर्शन किए, परंतु जब वे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में गए तो उनके चित्त में अनोखे परिवर्तन आरंभ हो गए। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हुए, जैसे वे उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भाव अवस्था में आ गए और सभी के देखते देखते श्री बिहारी जी महाराज का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। दृश्य विचित्र था। जितना श्री परमहंस जी का अनुभव में दिव्य भाव घटित हो रहा था, वैसा भी अनुभव
वहाँ के वातावरण में भी घुल गया था। आपकी यहाँ की जिज्ञासा क्या है? वह विदेशी भक्त बोला। इसी बांके बिहारी जी के आविर्भाव स्थल के समीप ठाकुर महाशय का नाम ललिता जी के से साक्षात्कार हुआ था, आध्यात्मिक भेंट हुई थी। जय हो, जय हो। उस विदेशी भक्त से बहुत देर वार्ता होती रही। उस पुस्तक के संबंधित अंश को मैंने भी पढ़ा। बाद में इस बात के प्रयास में भी रहा कि यह उल्लेख उस परंपरा के अन्य किसी ग्रंथों में हो। यही नहीं, इस संबंध में वृंदावन की भक्त परंपरा में क्या मान्यताएं हैं। श्री बांके बिहारी जी के एक वृद्ध गोस्वामी गण इस घटना से परिचित हैं या नहीं, एक जिज्ञासा और शोध का विषय बन गया मेरे लिए। बहुत से नवीन तथ्य सामने आए। विलक्षण कथा है यह भी। हमारे यहाँ के एक वृद्ध सज्जन बोले, लाला, यहाँ तो बहुत से बाबा रामकृष्ण मठ के आए। उनकी श्री बिहारी जी के मंदिर में बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ उनके आराध्य श्री परमहंस देव जी भी आए थे और यहाँ साक्षात उन्हें दर्शन हुआ। हमारे बड़े बताया करते थे हैं। उन्होंने बताया कि श्री रामकृष्ण देव जी जब वृंदावन आए तो अनेक मंदिरों में गए, दर्शन किए, परंतु मन नहीं भरा। कहाँ है मेरा वृंदावन? कहाँ है मेरा रसिया? कहाँ है मेरा रसिक चित्तचोर? मानो वो कुछ खोजते ही रहते थे। कभी कभी उन्माद जाग जाता तो बहुत बेचैन होते और उनके साथी भी बेचैन रहते। उस रात्रि में परमहंस जी को स्वप्न में एक विलक्षण दर्शन हुआ। अद्भुत दिव्य ज्योति जगमगा रही थी। लगता था जैसे प्रकाश के फव्वारे उठ रहे हैं। उन्हें उस प्रकाश के फव्वारे में एक सुंदर मूर्ति उभरती दिखाई दी। बड़ा अद्भुत सौंदर्य, मुस्कान में लावण्य बिखेरते हुए जैसे उन्हें बुला रहे हों। मेरे पास आए हो, आओ ना मेरे पास, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। सुन रहे थे श्री परमहंस, और जैसे वे स्वप्न से उठकर दोनों हाथ उठाकर दौड़े। सब विस्मित थे। जय हो। ठाकुर जी की बहुत कृपा हुई। सुबह होते ही श्री रामकृष्ण देव निकल पड़े वृंदावन में दर्शनों की यात्रा पर वे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने आ खड़े हुए। मन में उत्साह की हिलोरें उछाल मारने लगी। उसी उत्साह में तेजी से वे मंदिर में प्रविष्ट हो गए। अब वे ठीक श्री विग्रह के सामने थे। वही रात्रि का स्वप्न दर्शन वहां साकार हो रहा था। जय हो, जय हो। बहुत कृपा। रामकृष्ण देव जी पुलकित हो उठे। हाँ, यही है रसिक शेखर, यही है वह छलिया। बहुत छकाया, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। और बस दौड़ पड़े श्री बिहारी जी की ओर आलिंगन करने का उत्साह लिए। जय हो। ऐसा उत्साह हमारे अंदर कब आएगा प्रभु? हम पे कब ऐसे कृपा करेंगे? हम तो जाते हैं तो भीड़ में ही फंस जाते हैं। देखने की आंखें ही मूंद जाती हैं। जब उन्हें देखते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता। रूप का वर्णन करें, उनके कपड़ों का वर्णन करें, उनके श्रृंगार का वर्णन करें या उनकी आंखों का करें। जय हो। ऐसा कब होगा प्रभु? आप भी प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि जब भी दर्शन हो तो ऐसे हो कि आप सामने बाहें फैलाए खड़े हैं और मैं दौड़ा हुआ जा रहा हूँ। जय हो। तभी श्री बांके बिहारी जी की झांकी आ गई। सभी भक्तों ने परमहंस जी को संभाला। वे अभी तक भाव विशुद्ध थे। अंदर ही अंदर श्री बांके बिहारी जी से आलिंगनबद्ध हो रहे थे। रस का अपूर्व अनोखा तेज मुखमंडल पर ही था। जय हो, जय हो। श्री रामकृष्ण देव को भक्तों ने श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार माना है। जय हो। रामकृष्ण परमहंस जी की जय हो। वे स्वयं भगवत स्वरूप थे, इसलिए उन्हें सभी धर्मों और सभी भगवतीय रूपों का साक्षात अनुभव होता था। सभी भावों में जाकर उन्होंने उपासना की थी। वे सिद्ध पुरुष थे। श्रीधाम वृंदावन में उन्हें पूर्ण रस का दर्शन हुआ, श्री बांके बिहारी जी के रूप में। श्री बांके बिहारी उन्हें अपने रस देश में ले गए, जो अनुभवातीत अनुभव था। इन ग्रंथों में श्री बांके बिहारी जी महाराज के
आविर्भाव स्थल निधिवन के आसपास जिस घटना की खोज वह अंग्रेज भक्त कर रहा था, उसकी गाथा भी अनोखी है। जय हो। बहुत कृपा है हम पर, आज हमें ये प्रसंग सुनने को मिल रहा है। आप सब पर, जितने भी लोग इसको श्रवण करेंगे, आप सब पर बहुत कृपा है। आप प्रभु के बहुत 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 करीबी करीबी सखा हैं, उनके भक्त हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये कथा आप बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी दिव्य कथा जितने ज़्यादा लोग श्रवण करेंगे उतना ही भक्ति उनके अंदर का प्रचार होगा, प्रसार होगा। जय हो। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में ही लिखा है, निधिवन में सिद्ध प्रेमिका तपस्विनी गंगा माता के दर्शन और मधुर संग को प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव इतने मुग्ध हुए कि ब्रज छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की उनकी इच्छा ही नहीं होती थी। जीवन के अवशिष्ट काल को वे यहीं व्यतीत करना चाहते थे। गंगा माता की आयु उस समय 60 वर्ष की थी। दीर्घ काल से ब्रजेश्वरी राधिका तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम विवलता देखकर वहां के लोगों की धारणा हो चुकी थी कि श्री राधिका की प्रधान सहचरी ललिता किसी कारणवश स्वयं शरीर धारण कर जीव को प्रेम शिक्षा प्रदान करने के लिए निमित्त अवतरीण हुई हैं। श्री रामकृष्ण देव जी के श्रीमुख से हमने सुना है कि गंगा माता को उनको देखते ही यह अनुभव हुआ था कि श्री रामकृष्ण देव के शरीर में श्री राधिका की तरह महाभाव का विकास विद्यमान है, एवं यह सोचकर कि स्वयं श्री राधिका ही आविर्भूत हुई हैं, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को दुलारी कहकर संबोधित किया था। जय हो। दुलारी का इस प्रकार अनायास दर्शन प्राप्त कर गंगा माता ने अपने आप को धन्य माना। उन्होंने यह सोचा कि इनकी हार्दिक सेवा और प्रेम इतने दिनों के बाद सफल हुआ है। श्री कृष्ण रामदेव भी उनको प्राप्त कर चिरपरिचित की भांति उन्हीं के आश्रम में सब बातों को भूलकर कुछ दिन वहीं रहे थे। सुना जाता है कि ये दोनों परस्पर के प्रेम में इतने मुग्ध हो चुके थे कि मधुर बाबू आदि को यह भय होने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामकृष्ण देव उन लोगों के साथ पुनः दक्षिणेश्वर लौटे ही नहीं। अत्यंत दुख के साथ गंगा माता से विदा लेकर श्री रामकृष्ण देव मधुर बाबू के साथ पुनः वाराणसी वापिस आए। कौन थी ये गंगा माता जो ललिता जी का अवतार थीं और निधिवन में विराजती थीं? उसी निधिवन में जहाँ कभी स्वामी हरिदास जी विराजते थे, जहाँ उनकी भजन स्थली थी, उनका संगीत गूंजता था। सम्राट अकबर भी उनसे मिलने आया था। जहाँ जैसा कहा जा चुका है कि श्री बिहारी जी महाराज का प्राकट्य हुआ। निधिवन में आज भी श्री स्वामी हरिदास जी की समाधि स्थली है। वहाँ रात्रि में ना कोई व्यक्ति रह सकता है और ना उस इतने बड़े लता वृक्षों के क्षेत्र में किसी पक्षी का घोंसला है। यहाँ तक कि दिन भर इस डाल से उस डाल तक फुदकने वाले बंदर भी रात्रि होने से पूर्व वहाँ से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि विश्वास है कि वहाँ रात्रि में नित्य रास होता है। तब वहाँ किन्हीं गंगा माता के निवास का तो प्रश्न ही नहीं है। यह सभी जानते हैं कि श्री स्वामी हरिदास महाराज को भक्ति के क्षेत्र में ललिता जी का ही अवतार माना जाता है। वाणियों में लिखा है, प्रगट भई ललित प्रिय रस भीनी, श्री कुंज बिहारिनी अप्पू बपू धार्यो छिन छिन प्रीति नवीनी। महाभाग बड़भाग शिरोमणि तिन्ही इनको चीनी, श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि सदा केली लवलीनी। जय हो। जय श्री राधे। श्री स्वामी हरिदास जी ने स्वयं गंगा माता के रूप में श्री रामकृष्ण देव को दर्शन दिया था। श्री रामकृष्ण देव में राधा भाव का उदय हुआ। इसका यही अर्थ है कि उनमें राधा जैसी प्रीति का जागरण हुआ। संत तो सदा विद्यमान ही रहते हैं। आप भी विद्यमान हैं और अपने भक्तों को जिनमें सच्चे प्रेम का उदय हो जाता है, वे साक्षात दर्शन देते हैं। जय हो। गंगा माता और रामकृष्ण देव जी का मिलन भी ऐसा ही था। जगत के लिए वे जगत के व्यक्ति थे,
परंतु अंतरंग में वे दोनों ही दिव्य रूप थे। एक और स्वामी हरिदास जी जो ललिता भाव से गंगा माता के रूप में व्यक्त हुए, दूसरी ओर थे विभिन्न भवदीय भावों में विचरण करने वाले श्री रामकृष्ण देव, जिनमें निधिवन में राधा भाव का जागरण हुआ। ये दोनों भाव बाह्य भेदभाव भूलकर अंतरंग रूप में भाववश सानिध्य में रहे, और यह स्वामी हरिदास जी के ही दिव्य भाव का प्रभाव था। जब श्री रामकृष्ण देव वृंदावन से क्षण भर के लिए भी दूर जाने को तैयार नहीं थे। पर दूसरी बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव परमहंस को अपने शेष जीवन की अन्य लीलाएं पूरी करनी थी, इसलिए उन्हें वेदना सहकर भी वृंदावन से बाहर जाना पड़ा। स्वामी हरिदास जी का दर्शन उन अन्य भावुक भक्तों को होता रहा जिनमें विशुद्ध प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। निधिवन तो निधियों की खान है, यह रस क्षेत्र की प्रतिपल चमत्कार भूमि है। जैसी चमत्कारी हैं स्वामी हरिदास जी, उनकी भजन स्थली निधिवन, और वैसे ही प्रतिक्षण नई नई लीला करने वाले अखिल सौंदर्य माधुर्य मूर्ति हैं श्री बांके बिहारी जी। श्री बांके बिहारी जी जिसकी ओर एक बार दृष्टि निक्षेप करो तो वे अपना बना लेते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितनी प्यारी दिव्य लीला है। हमें श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में भी सुनने को कितना अच्छा मिला, कैसे स्वामी हरिदास जी ने उनके साथ लीला करी और उनके साथ आकर वो अंतरंग लीलाएं, जो शायद ऐसी लीलाएं जो परम सुख का अनुभव कराती हैं। शायद हम अभी उस मार्ग में नहीं हैं, जब उस मार्ग में पहुंचेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। इसलिए आप मन में नाम जप करते रहिए, राधा 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 राधा, बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बस नाम जप कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए और ऐसे ही संतों की कथाओं का श्रवण करते ही रहिए। जय श्री राधे। आज की कथा यहाँ विश्राम लेती है। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री हरिवंश।